बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 789 टीवी चैनल के साथ अफजल हाशमी हाजिर है। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो में हम आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा, बहावलपुर, मुल्तान, गुजरांवाला, डीजी खान यानी डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, साहिवाल और मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डुप्लिकेट असनाद और रिज़ल्ट कार्ड्स बनवाने और हासिल करने का आसान तरीका बताएंगे और डुप्लिकेट सनद रिज़ल्ट कार्ड्स बनवाने की फ़ीस के बारे मालूमात से आगाह करेंगे। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, खुदा न खास्ता आपकी मैट्रिक या इंटरमीडिएट की सनद गुम हो जाती हैं, फट जाती हैं, जल जाती हैं, पानी में गिर जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं या किसी भी वजह से आपको डुप्लिकेट सनद या डुप्लिकेट रिज़ल्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ जाए तो उनका डुप्लिकेट आप अपने मुतअल्लिका तालीमी बोर्ड से कैसे हासिल करेंगे, इस बारे में हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। इसके अलावा डुप्लिकेट सनद रिज़ल्ट कार्ड के बारे में दीगर मालूमात भी आपसे शेयर करेंगे। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो सब्सक्राइब फरमा लें और लाइक के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच जाएं। तो मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डुप्लिकेट सनद या रिज़ल्ट कार्ड हासिल करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स यानी सपोर्टिंग कागजात की आपको ज़रूरत पड़ेगी उनमें नंबर 1, दरख्वास्त फार्म यानी एप्लीकेशन फार्म फॉर डुप्लिकेट सर्टिफिकेट और डुप्लिकेट रिज़ल्ट कार्ड। नंबर 2, चालान फार्म जिस पर आप मुजवज़ा फ़ीस जमा कराएंगे। नंबर 3, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, और अगर शनाख्ती कार्ड आपका अभी तक नहीं बना तो आप बे फार्म की फ़ोटो कापी उसके साथ लगाएंगे। नंबर 4, स्टाम्प पेपर मालियत 50 या 100 रुपये जो भी मुयस्सर होता है आपको, वो आपने स्टाम्प पेपर ख़रीदना है कचहरी से या मुख्तलिफ जगहों पर आपको मिल जाएगा, जिस पर बोर्ड की मतलूबा तहरीर दर्ज होनी चाहिए। ये बोर्ड की तरफ से जारी है कि इसके ऊपर का क्या चीज़ लिखी होनी चाहिए, वो आगे चलकर हम आपको तफसील वो भी बता देंगे। और ये स्टाम्प पेपर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से बाकायदा तस्दीक होना ज़रूरी है। नंबर 5, मतलूबा सनद या रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटो कापी अगर मुयस्सर है। अगर खुदा न खास्ता ख़राब हो गई है आपकी फ़ोटो कापी रिज़ल्ट कार्ड, या उससे पहले आपने कोई फ़ोटो कापी बनवा के रखी हुई है, तो वो भी उसके साथ लगा दें ताकि बोर्ड में उसका रिकॉर्ड ढूंढने में और काम करने में उनको आसानी हो। नंबर 6, एक अदद फ़ोटोग्राफ साइज़ 20 MB, एक आपको फ़ोटो भी लगाना होगा उसके ऊपर जिसका साइज़ 20 MB हो। वैसे भी अगर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवा लें तो उसको कैंची से तराश खराश करके उसको 20 MB का बना लें, या उस कम अज़ कम उस खाने के बराबर बना लें जो आपके एप्लीकेशन फार्म के ऊपर खाना फ़ोटो का बना हुआ है, ताकि आसानी से वो उसके ऊपर आ जाए। और ये जो फ़ोटो है आप बेहतर है कि गोंद से चस्पा करें। बाद लोग इसको स्टेपल कर देते हैं, मगर उसमें परेशानी ये होती है कि बाज़ औक़ात वो उतर जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस फ़ोटो को, जो फ़ोटो लगाने की जगह है, उसको आप गोंद से चस्पा करें ताकि उतरने ना पाए। और ये फ़ोटो तस्दीक भी होना चाहिए। ये फ़ोटो जो आप ऊपर लगाएंगे इसके ऊपर भी तस्दीक करने वाले जो हेड मास्टर साहब है या प्रिंसिपल साहब है उसकी तस्दीक होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो आपकी ये हो गई आपके मालूमाती। और मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ये वो 7 आदाद डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये वो 7 डॉक्यूमेंट समझ लें, कागजात समझ लें वगैरह, जो आपको डुप्लिकेट के असूल के लिए किसी भी तालीमी बोर्ड में जमा करवाने होते हैं। जब भी ये आपके 7 डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाते हैं, 7 कागजात मुकम्मल हो जाते हैं, तो आप इनको जाकर किसी भी बोर्ड में जब आपको डुप्लिकेट आपको ज़रूरत होती है तो वहाँ पर आप जमा करा दें तो आपको डुप्लिकेट मिल जाएगा। अब चूँकि आपको इनकी तफसील की भी ज़रूरत होगी तो इस सिलसिले में इसके अलावा डुप्लिकेट सनद या रिज़ल्ट कार्ड से मुतालिक मज़ीद मालूमात भी आपको गोशगुजार करेंगे, और भी मालूमात ऐसी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है।
तो इस सिलसिले में हम आपको तफसील से आगाह करते हैं कि फार्म आप कहाँ से लेंगे। ये फार्म आप किसी भी नेट कैफ़े से इसका प्रिंट हासिल कर सकते हैं। यानी ये जो आपका एप्लीकेशन फार्म है जिसके ऊपर आपने एप्लीकेशन देनी है, ये कहाँ से हासिल होगा? ये आपको नंबर एक, अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है तो उससे आप अपने तौर पर उसको प्रिंट भी करके, अगर आपके पास प्रिंटर भी है तो उसको उसी के अंदर ही आप नाम, बल्दिया, डेट ऑफ बर्थ, जो भी रोल नंबर वगैरह है पूरा फिल करके उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपके घर पर ये कंप्यूटर की सहूलत मुयसर नहीं है तो आप अपने घर से बाहर निकल कर, क्योंकि आजकल तो जगह जगह नेट कैफ़े खुले हुए हैं, आप किसी भी नेट कैफ़े पर जाकर वहाँ से आप ये इसको डाउनलोड करवा के वहाँ से हासिल कर लें तो वो आपको बाकायदा इसको पुर करके पूरा उसके अंदर फिलिंग हो जाता है, जिसको ऑनलाइन फिलिंग कहते हैं। और खुदा न खास्ता, या वैसे भी आपको एक मैनुअल के तौर पर है कि अगर आप उसको ब्लैंक भी हासिल कर लेते हैं वहाँ पर तो उसको अपने हाथ से भी पुर कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने उसी को ही जो प्रिंटेड है ऑनलाइन वाला वो ही आप इसको इस्तेमाल करें। बाज़ बोर्ड ऐसे हैं कि जिनकी ऑनलाइन अभी तक नहीं है, तो उस वजह से आप लोगों ने इसको, अगर आपको ब्लैंक भी मिल जाता है तो आप वहाँ से ये ब्लैंक हासिल कर लें और उसको अपने हाथ से पुर कर लें। चालान फार्म को भी अपने हाथ से पुर कर लें। और अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके करीब कुर्ब जवान में ये भी सहूलत मुयसर नहीं है, नेट कैफ़े वाली भी मुयसर नहीं है, तो फिर आप अपने मुतल्लिका तालीमी बोर्ड चले जाएँ। वहाँ से आपको हर सूरत ये फार्म किसी न किसी सूरत में, चाहे वो मैनुअल हो, मैनुअल का मतलब है कि जो हाथ से पुर करने वाला, या आपको ऑनलाइन वाला हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर तमाम ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके पास होने चाहिए और उसके मुताबिक आपने उसको पुर करके जमा करवा देना है। तो ये इस फार्म के बारे में आपको मालूमात हमने आपको दे दी। इसी तरीके से चालान फार्म है, चालान फार्म भी वहीं से उसको जनरेट हो जाएगा। अब तो ये जो फीसें होती हैं ये फार्म के ऊपर लिखी हुई होती हैं और उसके मुताबिक हर बोर्ड की अपनी फ़ीसें होती हैं। बहरहाल अगर ना हो लिखी हुई हों तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने हाथ से उस चालान फार्म को पुर कर दें। और चालान फार्म के बारे में आपको ये भी बता दें कि चालान फार्म के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा बैंक वाले रख लेते हैं और 2 हिस्से आपको वापस कर देते हैं। एक कैंडिडेट की कापी होती है और एक बोर्ड में जमा कराने वाली कापी होती है। जो कैंडिडेट की कापी होती है आपने उससे अलहदा कर लेनी है, वो अपने पास रख लेनी है रिकॉर्ड के तौर पर, चाहे आपको किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। और जो दूसरी कापी है उसको कहते हैं बोर्ड कापी, तो वो उस फार्म के साथ लगानी होगी। तो ये इस तरह चालान का मसला भी हल हो जाएगा। और चालान फार्म के बारे में एक और बात बता दूं आपको कि जो बोर्ड आपके मुतल्लिका तालीमी जो बैंक आपके मुतल्लिका तालीमी बोर्ड से मुतल्लिका है उसी बैंक में जमा करानी है। यानी अगर आपका कोई लाहौर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, कोई हर बोर्ड ने अपने हिसाब से उन्होंने बैंकों की शाखें मुकर्रर कर रखी हैं। मसलन रावलपिंडी बोर्ड है तो इन्होंने हबीब बैंक की शाखें मुकर्रर कर रखी हैं। इसी तरह लाहौर बोर्ड में भी मेरे ख्याल में यही हबीब बैंक, मुख्तलिफ बैंक, उस बैंक के जो चालान फार्म होता है उसके ऊपर बाकायदा उसके ऊपर लिखी होती है कि आपने इसको हबीब में जमा कराना है या आपने इसको यूनाइटेड बैंक में जमा कराना है या पंजाब बैंक, जहाँ भी है मुतल्लिका। ये बात ज़रूर करें, इसको याद रखें, इसको बल्कि ये ज़हन नशीन कर लें कि बाज़ ऐसे तलबा भी होते हैं जो चालान फार्म ये समझते हैं हम किसी बैंक में जमा करा दें तो वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा है। मसलन आपने हबीब बैंक में जमा कराना है तो वो जाके यूनाइटेड बैंक में जमा करा देते हैं, जो उसके लिए परेशानी बन जाती है और फीस वापस होते होते ही बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये खास ख्याल रखना है कि जो बोर्ड आपको उसके ऊपर लिख कर देता है कि फलां बैंक में आपने जाकर ये फ़ीस जमा करानी है, सिर्फ उसी बोर्ड में आपने फ़ीस जमा करानी है। उसके अलावा ये जो फार्म है उसको आपने थारोली देखना है। अभी मेरे पास फार्म की कापी नहीं है, वरना मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वरना अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो कापी भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो जिस जगह आप फ़ोटो लगाना है उसके ऊपर मुकर्रर जगह पर आपने फ़ोटो लगाना है। फिर उसके राइट साइड पे तस्दीक कराने वाली जगह होती है, तो वहाँ पर आपने तस्दीक करवानी है। और तस्दीक किसे करवानी है? अगर तो आप रेगुलर तालिब इल्म हैं तो आप अपने स्कूल के या कॉलेज के जो भी है आपका, उससे आपने उसका टेस्ट करानी है। और फ़ोटो भी याद रखें उसी से टेस्ट करवाना है और फॉर्म भी उसी कॉलेज या स्कूल से टेस्ट करवाना है जो एक ही है। ये नहीं कि फ़ोटो किसी और कॉलेज से या स्कूल से करा लें और जो अटेस्टेशन फार्म है वो किसी और से करा दें। तो दोनों चीज़ें जो है, और बेहतर यह है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाएं, मतलब शनाख्ती कार्ड की कापी है, रिजल्ट कार्ड की कापी है, या जो भी डॉक्यूमेंट साथ लगाएं उनको भी उसी से टेस्ट करवा लें तो आपके लिए बेहतर है।
बहरहाल ये आपको ये एक छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ज़हन नशीन होनी चाहिए। और मुकर्रर ये भी ख्याल रखना है कि फार्म के ऊपर दो जगह पर आपने दस्तखत भी करने होते हैं, एक जगह उर्दू में, एक जगह अंग्रेज़ी में। तो उसको पढ़कर, उसको अच्छी तरह से देखकर, जहाँ पर उर्दू वाले दस्तखत करें उर्दू वाले दस्तखत करें, जहाँ पर इंग्लिश वाले दस्तखत हैं इंग्लिश वाले दस्तखत करें। तो इस तरीके से ये आपकी एक मुकम्मल फार्म मुकम्मल हो जाएगा। चालान फार्म अगर तो आपको प्रिंटेड शुदा मिल जाता है, जब आप ऑनलाइन निकालते हैं तो उसके ऊपर फीस वगैरह लिखी हुई होती है, वो मतलब है उसी के मुताबिक आपने जमा करा देनी है जो फीस है। वरना आपने ये देखना है कि जो भी फीस उस बोर्ड ने मुकर्रर कर रखी है अपने हाथ से, अगर ब्लैंक आपको मिलता है कहीं से भी, तो आपने उस बोर्ड की मुकर्रर करदा फीस के मुताबिक आपने उसके ऊपर अपने हाथ से ये जो है फिल करके आपने उसमें बैंक में जमा करानी है। इसके अलावा अगर शनाख्ती कार्ड की बात है, अगर शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड अगर आपके पास नहीं है और आपकी उम्र 18, क्योंकि 18 साल के बाद बनता है, अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो 18 साल से कम उम्र है, तो आप बे फार्म की कापी, अगर वो भी अटेस्ट हो जाए तो बेहतर है। अक्सर जो बोर्ड्स हैं वो अटेस्टेड कापी मांगते हैं, तो आप वो अपने उसी कॉलेज या स्कूल से उसी को अटेस्ट करवा लें और वो भी उसके साथ लगा लें। स्टाम्प पेपर पर जो तारीख आपने दर्ज करनी है, अव्वल तो वो फार्म के ऊपर लिखी हुई होती है, हर फार्म के ऊपर, कि आपने उस स्टाम्प पेपर पर जो 50 या 100 रुपए का लेते हैं गुमशुदगी का फार्म के लिए, तो उसके गुमशुदगी सनद या रिजल्ट कार्ड के लिए उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, हर फार्म पर लिखा होता है। लेकिन आपकी याद दहानी के लिए आपको बता दूं कि उसके ऊपर जो तारीख लिखनी होती है वो ये होता है कि मैं हल्फिया बयान करता हूं कि मेरी सनद या रिजल्ट कार्ड गुम हो गया है और मैं डुप्लीकेट सनद या रिजल्ट कार्ड बनवाना चाहता हूं, और अगर मुझे पहले वाला रिजल्ट कार्ड मिल गया या रिजल्ट या सनद मिल गई तो मैं ये बोर्ड में जमा करवा दूंगा। तो इस किस्म की तारीख होती है। अव्वल तो ये जो बैठे होते हैं स्टाम्प फरोश, उनके पास आप जाएंगे तो वो ऑलरेडी इस काम को जानते हैं। जब आप उनको कहेंगे कि मैंने सनद गुम होने के लिए एप्लीकेशन देनी है, तो वो चूंकि एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है, नेट कैफे वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि क्या तारीख लिखनी है, तो वो खुद ही आपको लिख कर दे देंगे। लेकिन अगर वो फ़र्ज़ की अपनी मर्ज़ी से जो कोई इस किस्म की उनको पता नहीं है, और आपको जो वर्डिंग मैंने बताई है, ये वर्डिंग उसके ऊपर ज़रूर लिखी होनी चाहिए, और स्टाम्प जो है मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से ये तस्दीक होना चाहिए। बाद लोग ओथ कमिश्नर से उसको अटेस्ट करवा के ले आते हैं, उनके लिए फिर परेशानी होती है, फिर जाना पड़ता है कचहरियों में, फिर मोहरें लगवानी पड़ती हैं। तो ये आप मतलब पहले से ही ये ज़हन नशीन कर लें कि उसको मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से उस जो है रिजल्ट का उसको स्टाम्प पेपर को उसको आपने तस्दीक भी करवाना होता है। बाज़ बोर्ड ऐसे भी हैं, ये भी आपको बता दूं, कि वो चाहते हैं कि, या उनकी डिमांड ये होती है उनके कवायद के मुताबिक कि सनद की या रिजल्ट कार्ड जो अगर गुम जाता है तो उसकी रिपोर्ट थाने में भी कराई जाए और उसके लिए अखबार में इश्तिहार भी दिया जाए। मसलन जैसे हमारे आज़ाद कश्मीर का बोर्ड है, तो इनकी भी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी सनद या डुप्लीकेट के लिए डुप्लीकेट सनद या रिजल्ट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट भी दें कि आपने जनाब इसकी रिपोर्ट थाने में जमा कराई है, उसकी थाने की रिपोर्ट भी साथ लगानी पड़ती है, और अखबारी इश्तिहार कि मेरी सनद गुम हो गई है, मुझे मिली तो मैं बोर्ड में जमा करा दूंगा वगैरह जो भी है, वो उसकी ये कापी भी मांगते हैं। लेकिन अब शायद उधर भी चेंज हो गया है, लेकिन अभी तक उधर ये स्टैंड कर रहा है रूल। तो बाज़ कोई ऐसा बोर्ड भी हो सकता है जो आपसे ये भी तलब कर सकता है, तो आप बेहतर है कि मुतल्लिका बोर्ड से उनके टेलीफोन करके, उनकी इंक्वायरी से, जो भी बोर्ड है आपका, उनसे ये थोड़ा सा मालूमात भी हासिल कर लें कि क्या ये चीज़ें अगर ज़रूरी हैं तो ये भी उनके साथ लगा दें आप। अगर अब आपने एप्लीकेशन भेजनी कैसी है, अगर आप अपने बोर्ड्स के दूर दराज के इलाके में रहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई सरगोदा बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड से कोई सिल्ला वाली रहता है, कोई मियाँ वाली रहता है, तो बहुत दूर है, तो वो बोर्ड के ऑफिस नहीं जा सकता और वो चाहता है कि मैं अपनी जो एप्लीकेशन है ये भिजवा दूं बोर्ड को, तो वो TCS के ज़रिए या UMS के ज़रिए, डाकखाने के ज़रिए या किसी भी तरीके से ये बाई पोस्ट भी भिजवा सकता है। बल्कि बाज़ बोर्ड तो ऐसे हैं कि वो सनद डुप्लीकेट सनद के लिए दस्ती फॉर्म लेते ही नहीं है, बल्कि उनका कवायद ज़वाबित में शामिल है
उनका तरीक़ाकार में शामिल ये है कि कोई भी सनद जो है वह हमारे पास बाई पोस्ट आनी चाहिए, वो दस्ती वसूल नहीं करते। बाज़ बोर्ड हैं, इसलिए ये भी आप मालूम कर लें अपने बोर्ड से, लेकिन अक्सर बोर्ड यही है कि वो आप PCS उसको कर दें, डाकखाने के थ्रू भेज दें, या बाई मीन्स आप खुद भी जाके जमा करवा लें, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं जैसे ने आपको पहले गुजारिश की है कि बाज़ औक़ात बंदा नहीं जा सकता, या किसी बंदे के थ्रू जाकर जमा करा दें, बंदा भी आपको ब्लड रिलेशन हो न भी हो तो फिर भी बाल जमा हो जाती है, तो लेते वक्त वो आपको नहीं देंगे, बल्कि लेते वक्त जब तक या तो आपको एड्रेस पर भेजेंगे या आपका कोई ब्लड रिलेशन जो अथॉरिटी शुदा हो उसको देते हैं। तो ये भी आप ज़हन नशीन कर लें कि इसको भिजवाने के लिए। अब और दूसरी बात, जो आप उसके ऊपर एड्रेस लिखेंगे, फार्म के ऊपर जो आप लोग एड्रेस लिखेंगे वो बड़ा मुदल्लल होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका एड्रेस होता है इसी पर जाके किसी कोरियर ने या किसी डाकखाने वाले ने आपके ऊपर देना होता है। अगर वो गलत होगा फिर वो आपकी चली जाएगी, वापस चली जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, फिर गुम हो जाएगी, फिर आपके लिए परेशानी पैदा होगी। तो बेहतर यह है कि जो भी एड्रेस आप लिखें, गली, मोहल्ला, स्ट्रीट, तहसील, ज़िला, जो भी है, जो भी ऐसी मुदल्लल किस्म की कि जहाँ पर आपको यकीन हो कि इस एड्रेस पर आई तो वो हमें ज़रूर वसूल हो जाएगी, वो सिर्फ वही एड्रेस उसके ऊपर तारीर करें फार्म के ऊपर, ताकि उसके, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि मिसाल, और ये भी आप ख्याल रखें कि किसी हॉस्पिटल, दुकान, हॉस्टल या इस किस्म के कोई जो जितने भी एड्रेस होते हैं वो देने से गुरेज करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आप हॉस्टल में होते हैं नहीं होते हैं, कोई और वसूल कर लेता है, होटल में होते हैं नहीं होते हैं, कोई और वसूल कर लेता है, हॉस्पिटल में होते हैं, दुकान पे होते हैं नहीं, तो कोई भी वसूल करके कहीं भी आपकी इधर उधर हो सकती है। तो उससे बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि आप इन जगहों के एड्रेस दें ही ना, वो एड्रेस दें जो प्रॉपर तरीके से आपका ये कीमती डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचा सकें। तो इसलिए ये जो मैंने आपको बताया है, इन दुकान, हॉस्पिटल या कोई भी मार्फत वाला जो भी ये एड्रेस है वो देने से गुरेज करें, ताकि आपका रिजल्ट आपको बआसानी और अच्छे तरीके से मिल सके। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अब आपको हम बताते हैं कि आपको फ़ीस कितनी अदा करनी पड़ेगी। फ़ीस का अहम मसला होता है, अक्सर तलबा और तलबात को फ़ीस की फ़िक्र होती है, महंगाई का दौर है, तो फ़ीस की कितनी अदा करनी पड़ती है। तो ये मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं जिनमें मुख्तलिफ फ़ीसें हैं, 200-400 रुपये का, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। तकरीबन तमाम बोर्ड्स के चालान फार्म पर हर कैटेगरी की फ़ीसें जो प्रिंट होती हैं, जो भी फार्म प्रिंट होते हैं या प्रिंट होकर निकलते हैं, तो तमाम बोर्ड्स पर, तमाम फार्म पर उनकी फ़ीसें दर्ज होती हैं। इसके मुताबिक फ़ीस जमा करवानी होती है। ताहम तकरीबन तमाम पंजाब एजुकेशन बोर्ड की फ़ीसें राउंड अबाउट बराबर ही होती हैं। पंजाब के जितने भी तालीमी बोर्ड्स हैं उनकी तमाम तकरीबन फ़ीसें, किसी में कोई 500, 200, 300, 400 रुपये का फ़र्क है, लेकिन हम आपको यहाँ पर राउंड अबाउट की फिगर भी देंगे। इसलिए आपने ये क्या सराई भी रखनी है अपने जहन में, और उसकी एक ये समझें कि एक किस्म की हम आपको राउंड अबाउट देंगे। कुछ कि जो हमने नोटिफिकेशन से पढ़ी हैं, जो बोर्ड्स की हैं हमारे पास, हम उनको अब सबको अगर हम यहाँ पर डिफाइन करना या तफसील से बताना शुरू कर दें तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी परेशान। तो एक डुप्लीकेट सनद की नॉर्मल फ़ीस तकरीबन 3000 रुपये। आम बोर्ड में जो है नॉर्मल फ़ीस, जो आप नॉर्मल रिजल्ट कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए 3000 भी है, 3000 से 4000 रुपये तक एक नॉर्मल फ़ीस पर आपके बैंक में जमा कराने की लग जाती है। इस तरह डुप्लीकेट सनद की अर्जेंट फ़ीस, अर्जेंट भी आपको बाज़ औक़ात लेनी पड़ती है, तो आप अर्जेंट फ़ीस भी जमा करा सकते हैं। तो उसके लिए 4000 से 5000, ये आपके ज़हन में फ़िक्र होनी चाहिए कि 4000 से 5000 रुपये तक आपके इस पर खर्च आ सकते हैं, जो बैंक फ़ीस है। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड बनाना चाहते हैं, नॉर्मल डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड नॉर्मल बनवाना चाहते हैं, उसके लिए आम 1200 रुपये लिए जाते हैं। और अगर आप अर्जेंट डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए 1800 रुपये। अब 1200 से लेकर 1500 तक भी है जो नॉर्मल के लिए, इसी तरह अर्जेंट के लिए 1800 से लेकर 2200 रुपये तक भी है। तो मुख्तलिफ बोर्डों ने अपने हालात और वाक़यात के मुताबिक थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क रखा है, लेकिन अक्सर का जो है इनकी जो फ़ीसें होती हैं ये बराबर होती हैं। हमने आपको सिर्फ ये एक राउंड अबाउट
फिगरें दी हैं ताकि आपके जहन में हो जब भी आप घर से निकलें डुप्लीकेट सनद बनवाने के लिए, डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड बनवाने के लिए, तो आपके जहन में होना चाहिए कि भाई इतने पैसे जेब में होने चाहिए ताकि वहाँ पर जाकर आपको परेशानी ना हो और बआसानी आप फीस जमा करा सकें या आपका एक अपने बजट के मुताबिक उसके मुताबिक अप्लाई कर सकें। आप ये फ़ीस अपने मुतल्लिका बोर्ड की हदूद में सिर्फ मुकर्ररा शाखों में जमा करवा सकते। अब पहले भी मैंने आपको बताया, अब फिर बता रहा हूँ आपको कि ये जो फ़ीस होती है अपने मुतल्लिका बोर्ड के मुताबिक, अपने मुतल्लिका बोर्ड से जो भी उन्होंने मुकर्रर कर रखी है शाख, उसमें ही जमा करानी है, किसी दूसरे बैंक में या आप डाकखाने के ज़रिए बेहतर है डाकखाने के ज़रिए ना भेजें, क्योंकि डाकखाने वाली अक्सर फीसें जो है वो मेरा ख्याल में अब एक्सेप्ट नहीं करते बोर्ड वाले। अगर भेज भी कोई देता है तो वो फिर उसके ज़ाया होने का ख़तरा होता है। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, एक और ज़रूरी बात आपको गोश गुजार कर दें कि बोर्ड में जमा कराई गई फ़ीस की जो म्याद होती है ये 3 महीने तक होती है। ये भी आप ज़हन नशीन कर लें कि जब आप डुप्लीकेट सनद के लिए या रिजल्ट कार्ड के लिए फ़ीस जमा कराते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 माह का होती है, यानी वो फ़ीस आप 3 माह के अंदर अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। जो फार्म है वो फार्म बमाए चालान फार्म आप 3 माह के अंदर अंदर किसी भी बोर्ड में जमा करवा सकते हैं। अब अगर 3 महीने तक वो एप्लीकेशन फार्म या डॉक्यूमेंट्स और चालान फार्म आपके घर में पड़ा रहता है तो वो 3 महीने के बाद ज़ाया हो जाता है। इसलिए इसका खास ख्याल रखना है कि अगर आपने डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करना है तो बेहतर तो यही होता है कि जिसको डुप्लीकेट ज़रूरत होती है तो उसने जल्दी जल्दी ही करना होता है, जाके हफ्ते 10 दिन के अंदर जाके जमा कराना होता है। लेकिन ये आपको गोशगुजार कर दें कि 3 माह से ज़्यादा के अरसे में एक दिन भी गुजर गया तो बोर्ड वाले उसको रिजेक्ट कर देंगे और आपकी वो फीस ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आपको गोशगुजार कर दूँ कि 3 माह के अंदर अंदर आपने ये मामला हल कर लेना है। अब हर लिहाज से दरख्वास्त फार्म अगर आपका मुकम्मल हो जाता है तो अब आप सवाल करेंगे कि ये मिलती कब है सनद। अक्सर बोर्ड ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी अभी जमा कराएं तो 3 बजे ले लें, 4 बजे ले लें, जो भी उनकी छुट्टी का टाइम होता है उससे 1 घंटा पहले, बाज़ का 2 घंटे में। इस तरह भी बोर्ड हैं हमारे पंजाब बोर्ड में। कुछ बोर्ड होते हैं वो 3 दिन के बाद करते हैं। अगर आप ज़ाती तौर पर मिसाल पर जाते हैं और उनसे लेने के लिए कहते हैं तो वो, लेकिन ये बहुत कम है, ये जो 1 दिन वाला या 2 दिन वाला ये बहुत कम बोर्ड करते हैं। अक्सर बोर्ड जो है 3 दिन के बाद, अगर आप ज़ाती तौर पर भी जाते हैं आज खुद भी जाते हैं तो वो भी आपको कोई ना कोई टाइम ज़रूर देंगे। मे बी कि कोई ऐसे मेहरबान बोर्ड भी हैं जो आपको थोड़ा सा कम टाइम दें, लेकिन 3 दिन तक ये जो है यह है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 10 से 15 दिन। बाज़ बोर्ड हैं जो 15 दिन का भी टाइम देते हैं, 7 दिन का भी टाइम देते हैं, लेकिन यह है कि वो भेजते हैं उसको आपको आपके पते पर भेज देते हैं। लेकिन इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया होता है किसी भी बोर्ड में जो हमारी तजर्बे में है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगाते, 10 दिन 15 दिन। इससे पहले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको ये डिलीवर हो जाती है या आप उसको जाके ज़ाती तौर पर इसको वसूल कर लेते हैं। एक और बात बता दूंगा कि बाज़ स्टूडेंट्स ये बहुत सवाल करते हैं या उनके जहन में होता है या उनके वालिदैन के जहन में होता है कि जी डुप्लीकेट सनद हम लेंगे तो उसका वैल्यू नहीं होती। हालांकि डुप्लीकेट सनद में और असल सनद में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे डुप्लीकेट सनद हो चाहे वो असल सनद हो। ये जहन से निकाल दें कि उसमें कोई फ़र्क होता है, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होता है। आप बिला झिझक ये डुप्लीकेट हासिल कर लें, क्योंकि जब अगर ये हमारे तजर्बे की बात है कि जब वो बोर्ड में जाते हैं तो वो कहते हैं उनको कहते हैं कि इसके ऊपर डुप्लीकेट की मोहर लगी थी, क्योंकि मोहर तो लगानी होती है उन्होंने डुप्लीकेट की, तो वो उनका इसरार होता है कि डुप्लीकेट की मोहर ना लगाएं। क्यों भाई? बहरहाल ये है कि डुप्लीकेट ऊपर अगर लिखा हुआ भी हो तो ये किसी किस्म का इसमें कोई आपको अभाम नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई वैल्यू कम नहीं होती, बल्कि यूँ समझ लें कि उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक दफ़ा वो बोर्ड से गुजर कर भी आ जाती है। तो जैसे वेरिफिकेशन जैसे होती है, दूसरी दफ़ा जाती है तो वेरिफिकेशन ही होती है। बहरहाल ये है कि ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि जो डुप्लीकेट सनद है या असल सनद है उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होता। तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब फरमाएंगे तो हमारी ये जो आपकी मालूमाती वीडियोज़ हैं बहुत जल्द आप तक पहुँचती रहेंगी। और अगर आपको पसंद आए
अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी फरमा दें और घंटी के बटन भी दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए। और एक और माजरत का कि हमारे चूँकि बहुत सारे हमारे सवालात करने वाले हमारे मेहरबान व्यूवर्स सवालात करते हैं जिसका हम बर वक्त जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास हज़ारों की तादाद में सवालात आते हैं। तो हम इन तमाम सवालों को इकट्ठा करके एक वीडियो बना देते हैं और उनके तमाम सवालों के जवाब तकरीबन उसी के अंदर भी आ जाते हैं। तो अगर किसी वजह से हम बर वक्त आपको जवाब न दिया करें न दे सकें तो उसके लिए हम आपसे मदद करेंगे। बहरहाल ये है कि हम कोशिश करते हैं कि तमाम व्यूअर्स को उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनके सवालात का जवाब दिए जाएँ और उनकी जो ज़रूरत है उनकी पूरी की जाए। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हर काम में कामयाबी और कमरानी अता फरमाए और हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। जिन बच्चों ने इम्तिहान दिए हुए हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। जिनकी संदेह गुम हो गए हैं उनको जल्द संदेह अता फरमाए वगैरह वगैरह। जो भी हमारे पास दुआएं हैं, हमारी दुआएं दिली दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखें। इसके साथ ही अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।